हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। वैसे भी टाइम बहुत कम है जेई मेंस के लिए। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करता हूँ, बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि हम लोग को सीरियस होना है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग जो बात कर रहे थे, जो लेक्चर अभी होने वाला था, वही लेक्चर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होता है, जो रूट्स होता है उसका नेचर क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक क्वाड्रेटिक होता है, उसका रूट्स या तो रियल हो सकता है, रूट्स इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है, इक्वल इक्वल भी हो सकता है। सो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ। लेट्स से इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ओके। तो इसका रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रूट्स कैसे निकलते हैं? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या है? x है, x का वैल्यू है। x बेसिकली क्या है? इसका रूट्स है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूला का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सबको पता होगा ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे, उसके लिए एक टर्म यूज होगा, वो टर्म है डिस्क्रिमिनेंट। जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो आ रहा है b² माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। मतलब कैपिटल डी क्या है? b² माइनस 4ac। ओके, तो अभी जितना भी डिस्कशन होगा वो इसी के बेसिस पे होगा। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके ओके, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स चेक करेंगे, नेचर चेक करेंगे, नेचर क्या है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सबसे पहला नेचर क्या है, कैसा है? ओके, अभी अपन क्या करेंगे, डी का वैल्यू चेक करेंगे। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी इज ग्रेटर देन 0 ओनली, ठीक है, उसका मतलब रूट्स क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है, उसका मतलब दोनों, उसका दो रूट्स होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो ही रूट हो सकता है। ठीक है, और अगर डी पॉजिटिव है तो दोनों रूट क्या होगा? अलग अलग होगा और रियल होगा। ठीक है, ओके। अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो, अगर डी इक्वल टू 0 हो, उसका मतलब क्या है कि दोनों रूट्स रियल है एंड इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 हुआ तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। ये तो लगभग सबको पता होता है ना। ये तो लगभग सबको ही पता ही होता है कि डी अगर नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी है, पॉजिटिव होगा तो रियल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ बहुत आराम से देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, डी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो रहा है। एक रूट्स का जो नेचर है वो डी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एक्स का जो वैल्यू है वही रूट्स है और इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब एक्स में देखो क्या क्या टर्म आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एक टर्म आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है ये डिसाइड करेगा कि इसका रूट्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। जो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो है b² माइनस 4ac है, ये डिसाइड करेगा कि x का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि स्क्वायर रूट है, अगर इसके अंदर रियल नंबर आएगा तो, सॉरी इसके अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो एक रियल नंबर आएगा, अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। कैसे? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है? 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है? 2 है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ -4 की बात करता हूँ तो -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 कितना होता है? आयोटा होता है ना, तो बेसिकली 2 आयोटा है।
तो डिसाइड कौन कर रहा है? ये स्क्वायर रूट वाला टर्म डिसाइड कर रहा है कि इसका वैल्यू रियल आएगा या फिर इमेजिनरी आएगा। तो इसीलिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? डी है, डिस्क्रिमिनेंट है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिसाइडिंग फैक्टर इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, अभी देखो इसमें कि अगर मैं कंडीशन जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को अगर कंबाइन कर दिया तो कि डी इज, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डी या तो ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल टू 0, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। मैं इस बार ये नहीं बोलूंगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी अनइक्वल, रियल एंड इक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर दोनों आ गया, ग्रेटर देन भी है, जीरो भी है, तो इसके अंदर दोनों आ गया। तो मैं सिंपली क्या बोलूँ? रूट्स आर रियल। हो सकता है इक्वल हो सकता है डिस्टिंक्ट हो, बट रियल है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग कुछ डिस्कस और करेंगे। ये तो नॉर्मल बातें हो गया जो सभी को पता होता है ना, लेकिन इसके आगे वाला जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इसके आगे वाला क्या डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट क्या है। टाइप्स ऑफ रूट क्या क्या हो सकता है? टाइप्स ऑफ रूट, सबसे पहला कि रैशनल रूट्स कब होगा? रैशनल रूट्स कब होगा? एक क्वाड्रेटिक का रैशनल रूट्स कब होगा? ठीक है, रैशनल रूट्स का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब होता है कि एक नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p क्यू दोनों इंटीजर हैं। जैसे 4.5 हो गया, एक रैशनल नंबर है क्योंकि 4.5 को क्या लिखते हैं? 45/10 लिख सकते हैं। 9/1, 2/3, 5/7, दिस ऑल आर रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आई होप ये सबको पता ही होगा रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल रूट्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर एक क्वाड्रेटिक लेट्स से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रैशनल रूट्स कब होगा? इसके रैशनल रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? a b c शुड बी रैशनल, a b c शुड बी रैशनल। और क्या होना चाहिए? देखो a b रैशनल हो गया। अब a अगर स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट अगर नहीं हटेगा यहाँ से, तो x का वैल्यू रैशनल नहीं आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज नॉट रैशनल, है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट रह गया तो ये कभी रैशनल हो नहीं सकता। ठीक है, तो ए बी सी तो क्या आ गया? रैशनल आ गया। मतलब ए बी सी अगर रैशनल होगा तब ए ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अभी भी ये जो टर्म है दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तभी जाके स्क्वायर रूट हटेगा। तो क्या बोलेंगे कि डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, इतना अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं, उस इक्वेशन का रूट्स कैसे आएगा? रैशनल रूट्स आएगा। उस इक्वेशन रूट्स कैसे आएगा? रैशनल रूट्स आएगा। ठीक है, ओके ओके। इरेशनल रूट्स के बारे में बात करते हैं। इरेशनल रूट्स कब आएगा फिर? इरेशनल रूट्स, ओके, या तो ऐसे बोलेंगे कि रैशनल रूट्स कब आएगा? जब एबीसी रैशनल, डी परफेक्ट स्क्वायर, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि एबीसी रैशनल एंड डी परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसा आएगा? रैशनल आएगा। ठीक है, इरेशनल रूट्स का कंडीशन क्या होगा? अभी भी क्या होना चाहिए? एबीसी रैशनल होना चाहिए, एबीसी रैशनल होना चाहिए, रैशनल, एंड डी शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस कंडीशन में जो रूट्स आएगा वो इरेशनली आएगा। मान लो कि एबीसी, जैसे मान लो कि एबीसी 1 2 3 है, तो क्या आएगा इसमें? एक्स का वैल्यू क्या आएगा? फिर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, लेट्स से x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये तो इमेजिनरी रूट आ जाएगा। कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, 5x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉरी इसका x की वैल्यू कितना आएगा? अब देखो a1 b5 c3, ठीक है, a b c तीनों रैशनल है। इसका d क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है क्या? इसका d इज
25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो रूट्स आएगा वो इरेशनल रूट्स ही होगा। देखना माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 जो डी का वैल्यू √13/2 इंटू 1। तो देखो दो रूट आ रहा है, एक -5 प्लस √13/2, एक -5 माइनस √13/2, दो रूट आ रहा है यहाँ पे। और दोनों रूट क्या है? इरेशनल है, दोनों रूट इरेशनल है। अगर दोनों रूट इरेशनल है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बात मैं और बोलूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों रूट इरेशनल है तो यहां पे एक नोट लिखूंगा मैं कि इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, मतलब क्या, अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट पेयर बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि एक रूट क्या है -5 प्लस √13/2, दूसरा -5 माइनस √13/2, और दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो अगर एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए बी सी तीनों रेशनल है और उसका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका दो रूट होगा और दोनों क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्जुगेट पेयर होगा। आई होप ये क्लियर है। और एक टाइप का रूट बन सकता है जैसे इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी रूट हो सकता है। ओके, इमेजिनरी रूट कब होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो ए बी सी रैशनल होने का जरूरत नहीं है, ए बी सी रियल होगा, कोई भी रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड डी शुड बी लेस देन 0। इस कंडीशन में क्या बनेगा, इसका जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी रूट्स होगा। अब कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देख सकता हूँ, इस कंडीशन में उसका रूट्स इमेजिनरी रूट्स आएगा। और एक बात इसमें मैं और एक बात ऐड करूंगा, इमेजिनरी रूट ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। इमेजिनरी रूट भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अगर एक रूट हुआ p प्लस आयोटा क्यू, दूसरा रूट होगा p माइनस आयोटा क्यू। हाँ, इसके लिए लेकिन ये होना चाहिए, ए बी सी रियल होना चाहिए, तब जाके बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि ए बी सी भी क्या ले लिया तुमने, इमेजिनरी वैल्यू ले लिया, फिर तुम एक कंडीशन बोल रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। ये जो कंडीशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी रियल होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। सेम गोज टू दिस, अगर ए बी सी रैशनल होगा फिर हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी रैशनल, डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू होगा, दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप एक क्लियर है, ठीक है, ओके। और एक पॉइंट बताऊंगा मैं यहाँ पे, और एक टाइप ऑफ रूट्स बताऊंगा। सबसे पहले तुमसे कुछ मिटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, चलो ओके। 4 इंटीग्रल रूट्स कब होगा, कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक का रूट्स इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू 2, 4, 5, 6, 7 इस टाइप का, ठीक है। उसके लिए जो इक्वेशन था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके लिए a को क्या होना पड़ेगा, a शुड बी 1। ये क्यों होना पड़ेगा मैं थोड़ा सा डेराइव करके बता दूंगा, ठीक है। और बी सी को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तब जाके क्या बनेगा, इसका जो रूट्स होगा वो
क्या आएगा, इंटीग्रल रूट्स आएगा। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। देखिए ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बहुत कम टीचर्स होंगे जो बताएंगे क्लास में, है ना। सभी लोग क्या करते हैं, जो नेचर ऑफ फ्रूट्स बता देते हैं, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, रियल, इमेजिनरी, इसी को करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और क्वेश्चंस यही से बनेगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक का इस कंडीशन में, जो भी कंडीशन में लिखा, इस कंडीशन में इसका रूट्स इंटीग्रल कैसे बनते हैं। ओके, तो देखिए अगर मैं x का जो वैल्यू है उसमें अगर पुट करता हूँ तो x का वैल्यू क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ए को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या कर सकता हूँ, सॉरी ए को 1 हो गया तो ए भी 1 हो गया, तो 4c बच गया, इसमें क्या बच गया, 4c बच गया। ओके ओके ओके, अभी इसमें इसको मैं क्या करूँगा, b को एक बार इवन, लेट्स से b इज इवन एंड लेट्स से b इज ऑड। b इज, एक बार b को इवन मानूंगा, b को ऑड मानूंगा। 4c इज ऑलवेज ऑड, क्योंकि c क्या है, इंटीजर, तो 4c इज ऑलवेज, सॉरी 4c इज ऑलवेज इवन। c इंटीजर, कोई भी इंटीजर, तो 4c इज इवन, ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है। ओके, x इक्वल टू b क्या है, मैंने इस बार क्या माना, ऑड माना, माइनस ऑड नंबर प्लस माइनस, एक ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है, ऑड माइनस 4c एक इवन, तो ऑड माइनस इवन डिवाइडेड बाई 2, माइनस ऑड प्लस माइनस, ऑड माइनस इवन क्या होगा, एक ऑड नंबर आ जाएगा, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, मैंने इसको पहले मान लिया कि डी इज परफेक्ट स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ रहा होगा एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। और ऑड का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड ही आता है, देखना आप एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लो, जो ऑड का जो स्क्वायर रूट होगा हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा, तो माइनस ऑड प्लस माइनस ऑड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो एक माइनस ऑड नंबर प्लस माइनस ऑड नंबर, या तो प्लस ऑड ले लो या तो माइनस ऑड ले लो, हमेशा यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा, हमेशा यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा, इंटीग्रल वैल्यू। आप कुछ एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इंटीग्रल वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू ही आएगा। 5 ले लो, 3 ले लो, -5 प्लस 3 -2/2 इंटीग्रल वैल्यू, -5 -3 -8/4 इंटीग्रल वैल्यू, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल और लेके देख सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो इसमें, अगर b इवन हुआ तो x कितना होगा, माइनस इवन प्लस माइनस इवन का स्क्वायर माइनस इवन, एक इवन नंबर ही आएगा, और इवन का स्क्वायर रूट कितना होगा, इवन ही आएगा, प्लस माइनस इवन ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो माइनस इवन प्लस माइनस इवन बाई 2, ये हमेशा क्या आएगा, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा, आप चेक कर लेना, ये भी क्या होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा, ये भी क्या आएगा, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा, है ना। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो रूट्स निकल के आता है दैट इज इंटीग्रल रूट्स, है ना। तो अगर इंटीग्रल रूट्स का कंडीशन लगाना है तो अब यही लगाओगे। आई होप इस सभी को क्लियर होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक क्वाड्रेटिक को एनालिसिस करना आना चाहिए, उसका रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, या फिर किस टाइप का रूट होगा, इमेजिनरी होगा तो ये वाला सिचुएशन होगा, फिर इंटीग्रल रूट्स का कंडीशन क्या है, रैशनल रूट्स का कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, तो इसी के बेसिस पे मैं अभी 1-2 क्वेश्चन करूँगा आपसे। मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, और उसके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन करूँगा, मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा किसी एक क्वेश्चन के थ्रू। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको चेक करना है इसका रूट्स क्या होगा।
लेट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस रूट 12 इक्वल टू 0 अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं इस क्वेश्चन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो मुझे ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसका दो रूट है, दैट इज 2 एंड रूट 3, 2 एंड रूट 3। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि अगर किसी एक क्वाड्रेटिक का रूट्स कॉन्जुगेट है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए था, माइनस रूट 3 होना चाहिए था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक रूट 3 है, दूसरा रूट माइनस रूट 3 नहीं है। लेकिन मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक में रूट्स जो इरेशनल रूट्स है वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। इस केस में क्यों नहीं हो रहा है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिए। ओके, इसमें इसीलिए नहीं हो रहा है ना। मैंने बोला था कि अगर ए बी सी जो कोफिशिएंट है वो अगर रैशनल है, फिर उसका एक रूट इरेशनल होगा तो दूसरा रूट भी उसका कॉन्जुगेट होगा। लेकिन उसके लिए ए बी एंड सी दैट शुड बी रैशनल, तब जाके वो कंडीशन लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है, तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं। आई होप इट जो एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो इसका भी दो रूट सिंपली दिख रहा है कि एक 2 है दूसरा आयोटा है, एक 2 है दूसरा आयोटा है। तो इसमें भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक रूट आयोटा होगा तो दूसरा रूट से कॉन्जुगेट नहीं हो रहा है, एक रूट रियल है दूसरा इमेजिनरी रूट है, ऐसा क्यों हो रहा है? सेम सिचुएशन मैंने बोला था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए बी सी रियल होगा। इसमें बी और सी रियल नहीं है, तो वो वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा कि एक रूट अगर रियल होगा तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। वो वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इस वजह से। ओके चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। राइट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक whose one root is 2 प्लस रूट 3। एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका एक रूट क्या है, 2 प्लस रूट 3 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 होगा तो दूसरा क्या होगा, एक अगर 2 प्लस रूट 3 है दूसरा क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम 4 आ जाएगा, एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। बट ए गलत है, ये क्या है, गलत है। गलत क्यों, गलत कैसे हो गया? अभी तो मैंने बोला था कि अगर एक रूट इरेशनल होगा तो दूसरा उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लिखा हुआ था कि ए बी सी रैशनल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि राइट द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक whose one root is 2 plus root 3 and coefficients are rational, तब मैं बोल सकता था। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं क्वेश्चन, राइट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक whose coefficients are rational and one root is 2 plus रूट 3। तब मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट रियल है, सॉरी कोफिशिएंट क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप टॉपिक करते हो उसमें कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी
होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सब किसी स्टूडेंट्स को, वो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे कि एक रूट 2 + रूट 3 है, दूसरा 2 - रूट 3 होगा, तो इक्वेशन ये होगा, जो कि उसका गलत था, ठीक है। ऐसे हम लोग कोई इक्वेशन लिख ही नहीं सकते। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होगा सबको। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो भी अभी हम लोगों ने सीखा। मैं एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है, इफ p q माइनस r x स्क्वायर प्लस q r माइनस p x प्लस r p माइनस q इक्वल टू 0 हैज़ equal roots, proof 2/q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। ये प्रूफ करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बोल रहा है उसका रूट्स क्या है, इक्वल है, तो क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल अगर है, अगर रूट्स इक्वल है ना, यह क्वेश्चन तो यही था। लेट मी चेक। हाँ, हैज़ इक्वल रूट्स, तो ए प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसका रूट्स क्या रियल है। तो इसके लिए ए क्या है, दिस इज ए, इतना पार्ट क्या है इसका ए है, इतना पार्ट इसके लिए क्या है बी है पूरा पार्ट, फिर इतना पार्ट क्या है इसके लिए सी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डी निकल लेता हूँ। डी कितना होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना मतलब ओके इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि रूट्स रियल है। ओके फाइन कर लेते हैं, क्यू आर माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac। 4a कितना होगा, p q माइनस आर इंटू आर p माइनस क्यू इक्वल टू यही है। ओके अभी सोल्व करते हैं इस कोई बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन से क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अभी देखना, यहाँ से ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक मैं चीज़ यूज़ करूँगा। अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, और मैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के देखता हूँ, ये पूरा अल्फ़ा ये पूरा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है देख रहा हूँ, पी क्यू अल्फ़ा माइनस पी आर, ये अल्फ़ा हो गया, फिर पी आर ये बीटा माइनस क्यू आर, ये तो हो गया कैंसिल, है ना। और यहाँ से मैं क्यू कॉमन ले सकता हूँ, क्यू कितना आ गया, पी माइनस आर आ गया, ठीक है। ओके इसमें बी स्क्वायर ना, तो इसमें क्यू स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ, इसको बीटा मानता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे पी माइनस आर, यहाँ पे आर माइनस पी है। जब स्क्वायर लगा दिया दोनों सेम ही है, ए माइनस बी का स्क्वायर एंड बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों सेम लिखा हुआ है। तो अगर ये अल्फा ये बीटा है, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये जो मतलब बिना स्क्वायर वाला टर्म है, लेट्स से दिस पूरा का स्क्वायर ले लेता हूँ ऐसे करके, ये जो टर्म है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसमें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको इधर ले आया इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा रह जाएगा।
तो इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू बीटा बोल सकता हूँ। जब अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अल्फा किसको माना था मैंने, इसको पी क्यू माइनस आर इक्वल टू आर पी माइनस क्यू। ठीक है, मैं पी को इधर ले जाता हूँ, आर को इधर ले आता हूँ, और इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, पी माइनस क्यू बाई पी क्यू माइनस आर बाई आर। और मैं प्रूफ करने के लिए मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, क्यू से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, पी अपॉन पी क्यू माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, क्यू अपॉन क्यू आर माइनस आर अपॉन क्यू आर। तो पी कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, 1/q माइनस 1/p, 1/r माइनस 1/q। तो बेसिकली क्या आ गया, 2/q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। ये आई थिंक प्रूफ हो गया है ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम किया कि इसको मैंने अल्फा माना, इसको बीटा माना, फिर मैंने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ का मैंने यूज़ किया और ऐसे करके मैंने सोल्व कर लिया। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जर्वेशन लगाऊं तो। थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जर्वेशन की यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरा मेथड से भी सोल्व कर सकता हूँ। कैसा ऑब्जर्वेशन सर? कौन सी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? देखो, अगर मैं